ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी वास्तु टिप्स बताने जा रही हूँ। हम अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें किसी गलत डायरेक्शन में लगा लेते हैं, गलत शेप में रख लेते हैं, जिससे हमारे जीवन में परेशानियाँ आने लगती है और हमें लगता है कि हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों आ रही है और किस कारण से आ रही है। हम परेशान हो जाते हैं। तो मैं बता दूं कि छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं वह भी हमारे जीवन में परेशानी बढ़ा सकती हैं। जैसे कि सभी घरों में आप मिरर ज़रूर देखेंगे। छोटा बड़ा मिरर दर्पण लोग अवश्य रखते हैं। एटलीस्ट लेडीज़ रूम में आपको मिरर मिलेगा ही, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में मिरर ज़रूर होते हैं। आजकल तो यह ट्रेंड भी है कि लोग डेकोरेटिव आइटम के लिए भी मिरर का यूज करते हैं। कुछ लोग अलग अलग शेप में खूबसूरत डिजाइन में मिरर लगाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि वह मिरर भी उनके जीवन में परेशानी बढ़ा सकता है। अचानक से आपके जीवन में धन की समस्या हो सकती है, रिश्तों की समस्या हो सकती है, या कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना बंद हो जाता है। पॉजिटिविटी घर से ख़त्म होने लगती है। तो क्या कारण है कि मिरर इसमें कहाँ तक जिम्मेवार है? आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि लोग अपनी सुविधा अनुसार या अपने पसंद के अनुसार अलग अलग टाइप के मिरर खरीदते हैं और उन्हें किसी भी डायरेक्शन में जहाँ पे भी उन्हें सही लगता है वहाँ लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें मिरर से रिलेटेड बताने जा रही हूँ। मेरे इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। मिरर जल तत्व का कारक माना जाता है, वाटर एलिमेंट होता है मिरर। तो मिरर को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही प्लेस करना चाहिए। जल तत्व की दिशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है और यहाँ पे अगर आप मिरर लगाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का रिफ्लेक्शंस बढ़ता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिसके कारण आपके घर में खुशियाँ आती हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर लगाने से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है, लेकिन हमेशा यह ख्याल रखिएगा कि आपके घर का जो डायरेक्शन है, घर का जो लेआउट है, घर के जो नक्शा है, उसमें आपका नॉर्थ डायरेक्शन एक्सटेंडेड है या कट है, उसके अनुसार ही मिरर को ज़रूर प्लेस करें। एक बार अपने घर का नक्शा ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि जहां आप नॉर्थ डायरेक्शन में मिरर प्लेस कर रहे हैं उससे आपके घर के नक्शे के अकॉर्डिंग वास्तु अनबैलेंस नहीं हो। दूसरी चीज़ें हैं कि हम मिरर को अलग अलग डिजाइन्स, अलग अलग शेप्स में खरीद लेते हैं, जो कि गलत होता है। अक्सर कोशिश कीजिए कि मिरर जो है आपको रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप में लेना चाहिए। मिरर को ओवल में, हाफ सर्कल या फिर कह सकते हैं सर्कल में गोल डिजाइन की अलग अलग, या फिर उसमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स के आजकल मिरर बाजार में मिलते हैं। तो ऐसे मिरर को लेने से बचना चाहिए, क्योंकि देखने में वो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपकी लाइफ में परेशानी भी बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप अपने घर के लिए जो भी मिरर ले वह रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शेप में हो। अब बात करते हैं कि जहाँ भी आप मिरर को प्लेस करते हैं, जहाँ भी आप मिरर को लगाते हैं, सजाते हैं, वहाँ पर आपने यह कोशिश करनी है कि आपका जो मिरर है, आपका जो दर्पण है, वह फ्लोर से, कहने का मतलब कि आपके ज़मीन से बेस जहाँ है वहाँ से 4 to 5 फीट, 4 से 5 फीट मिनिमम हाइट पे रहना चाहिए। 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर अगर आप मिरर प्लेस करते हैं
तो वह घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बढ़ने से घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। अगर आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कोई जगह नहीं है मिरर लगाने के लिए, तो आप इस मिरर को घर के पूर्व दिशा में भी अवश्य लगा सकते हैं। वहाँ भी यह वास्तु के अकॉर्डिंग सही रहेगा, परंतु इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप कोई भी मिरर स्टेयर केस के पास, जैसे सीढ़ियाँ जहाँ जाती है, कुछ लोग वहाँ पर फोटोज फ्रेम लगा देते हैं, अलग अलग डिजाइन्स के खूबसूरत मिरर लगा देते हैं, जो कि वहाँ भी रिफ्लेक्शन का काम करता है। और ऐसी जगह में मिरर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह डायरेक्शन मिरर के लिए बिल्कुल गलत मानी जाती है। इससे आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ेंगी और आपके जीवन में रिश्तों में भी समस्या आ सकती है। जैसा कि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आजकल आपको बाज़ार में बड़े ही खूबसूरत मेटल फ्रेम के भी मिरर मिल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ उन्हें बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी मिरर अपने घर में रखते हैं, या तो वो आपके देखने के लिए, आपके ड्रेसअप होने के लिए वो हेल्पफुल होता है, या आपके डेकोरेटिव आइटम के रूप में आप अपने घर में सजाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि उस मिरर का जो फ्रेम हो वह लकड़ी का हो। वुडन फ्रेम का मिरर अगर आप अपने घर में लगाते हैं, रखते हैं, तो यह ज़्यादा सही होता है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको आज मिरर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही थी, जिसका उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। अगर आप मेरे बताए हुए इन रूल्स को फॉलो करते हैं अपने घर में, तो आपके जीवन में धन संपन्नता, रिश्तों में स्टेबिलिटी, खुशियाँ और घर में माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य बनी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।